नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भीषण राजनीतिक उथल पुथल और तख्ता पलट के बाद भी भारत ने अपने सबसे बड़े रणनीतिक मिशन से कदम पीछे नहीं खींचे। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक नजरें टिकी थी कि ढाका के बदले हालात में भारत क्या रुख अपनाएगा, लेकिन नई दिल्ली ने एक झटके में साफ कर दिया कि पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली लाइफलाइन हर हाल में पूरी होकर रहेगी। भारत लगातार बांग्लादेश के साथ सीमा पार रेल और सड़क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से मास्टर स्ट्रोक ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। आखिर कैसे ये प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर है, इस रिपोर्ट में जानिए। देखिए, ढाका में उथल पुथल, फिर भी भारत का मिशन जारी। पूर्वोत्तर की लाइफलाइन को भारत देगा नई रफ्तार। रेल और सड़क कनेक्टिविटी नेटवर्क से चीन की उड़ी नींद। सीमा पार से कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा प्लान। बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर से जुड़ेगा पूरा भारत। कूटनीति के सबसे बड़े गेम चेंजर पर लगी मोहर। बांग्लादेश के सरजमी पर मचे बवाल के बीच भारत ने कूटनीति की सबसे बड़ी बाजी जीत ली है। कयास लगाए जा रहे थे कि ढाका में सरकार बदलते ही भारत के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स ठप पड़ जाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पूर्वोत्तर भारत की रफ्तार को कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत लगातार बांग्लादेश की नई अंतरिम व्यवस्था से बातचीत कर रहा है ताकि सीमा पार रेल और सड़क नेटवर्क का काम बिना रुके चलता रहे। अगरतला अखौरा रेल लिंक से लेकर खुलना मोंगला लाइन तक भारत का हर दांव बिल्कुल सटीक बैठा है। विरोधियों को लग रहा था कि बांग्लादेश का संकट भारत को अलग थलग कर देगा, लेकिन दिल्ली के कूटनीतिक रुख ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में भारत की धुरी को हिलाना नामुमकिन है। ये सिर्फ ट्रेनों की आवाजाही का मामला नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। कनेक्टिविटी का महामिशन। अगरतला अखौरा रेल लिंक से व्यापार को मिलेगी रफ्तार। खुल्ला मोंगला पोर्ट से समुद्री रास्ते होंगे बेहद आसान। पेट्रापोल बनापोल बॉर्डर पर दिन रात चलेगा मालगाड़ियों का चक्र। राधिकापुर बिरोल रूट से पूर्वोत्तर तक पहुंचेगा कच्चा माल। ढाका और कोलकाता के बीच बढ़ेगा रेलों का नेटवर्क। व्यापारिक लागत में आएगी ऐतिहासिक गिरावट। भारत के साहसिक कदम ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। चीन लंबे समय से बांग्लादेश में अपनी पैठ जमाकर भारत को घेरने की फिराक में था, लेकिन भारत की बॉर्डर कनेक्टिविटी नीति ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे त्रिपुरा, असम और मेघालय के लिए प्रोजेक्ट किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक असम के रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर भारत की निर्भरता सबसे ज्यादा थी, लेकिन बांग्लादेश के जरिए बनने वाले इस नए रेल और सड़क रास्तों ने भारत को एक ऐसा वैकल्पिक रूट दे दिया है जिसे युद्ध के हालात में भी काटना नामुमकिन होगा। बांग्लादेश के रास्ते माल की ढुलाई से समय और पैसा दोनों आधा हो जाएगा। भारत का ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश साबित करता है कि पड़ोसी देशों में सरकारें भले बदल जाएं, लेकिन भारत के रणनीतिक हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। चीन पाक की उड़ी नींद। विरोधियों का प्लान फेल। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मजबूत और सुरक्षित विकल्प तैयार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत का करारा जवाब। पूर्वोत्तर सीमा पर भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। बांग्लादेश में चीनी प्रभाव को भारत ने किया बेअसर। ड्रैगन की घेराबंदी का ढाका में टूटा पूरा चक्रव्यूह। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मिली नई संजीवनी। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश के रास्ते कनेक्टिविटी भारत के लिए इतनी अहम क्यों है? जरा पूर्वोत्तर के भूगोल को समझिए। पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत को एक पतले से भूभाग यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरना पड़ता है, जो बेहद संवेदनशील है। लेकिन बांग्लादेश से गुजरने वाले रेल और रोड रूट से त्रिपुरा और मिजोरम की दूरी सैकड़ों किलोमीटर कम हो जाती है। अगरतला से कोलकाता का सफर जो पहले 31 घंटे का था, अब महज 10 घंटे में पूरा होगा। ये सिर्फ दूरी घटने का मामला नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के चाय, रबर और बांस उद्योगों को वैश्विक बाजार मिलने का रास्ता है। भारत सरकार जानती है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बांग्लादेश का साथ कितना जरूरी है, इसलिए तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय इंजीनियर और अफसर सीमा पर प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने में दिन रात जुटे हुए हैं। लागत और दूरी घटी, रफ्तार बढ़ी। कोलकाता से अगरतला का सफर अब होगा बेहद आसान। 31 घंटे का रास्ता महज 10 घंटे में सिमटा। पूर्वोत्तर के कृषि उत्पादों को मिलेगा विशाल वैश्विक बाजार। बांग्लादेश के चट्टगांव पोर्ट तक सीधी पहुंच होगी आसान। माल ढुलाई के खर्च में होगी करोड़ों की बचत। भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्य होंगे आपस में मजबूत। ढाका में नई सत्ता के काबिज होने के बाद पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा था कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में बर्फ जम जाएगी।
लेकिन भारत ने जमीनी कूटनीति से दिखा दिया कि रिश्ते इमारतों और सरकारों से नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों से बनते हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खुद भारत के साथ व्यापार पर टिकी है। अगर ये रेल और सड़क लिंक रुकते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश के आम नागरिकों और व्यापारियों को होगा। भारत ने बड़ी चालाकी से बांग्लादेशी प्रशासन को यह एहसास करा दिया कि ये प्रोजेक्ट्स दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत से जाने वाली आवश्यक वस्तुएं, दवाएं और ईंधन इसी नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश पहुंचते हैं। इसलिए ढाका की मजबूरी है कि वो भारत के साथ कनेक्टिविटी के इस चक्र को रुकने न दे। भारत का ये दांव ढाका को सीधे बैकफुट पर लाता है। ढाका की व्यापारिक मजबूरी। भारतीय खाद्य पदार्थों और दवाओं पर निर्भर है बांग्लादेश। प्रोजेक्ट रुकने से बांग्लादेश को होगा भारी नुकसान। बंदरगाहों के इस्तेमाल से ढाका को मिलेगा मोटा टैक्स। भारत से आने वाला कच्चा माल बांग्लादेश की जरूरत। द्विपक्षीय व्यापार रुकने से ढाका में बढ़ेगी महंगाई। भारत के साथ सहयोगी बांग्लादेश का इकलौता विकल्प। इस पूरे मिशन के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट की सोच काम कर रही है। दक्षिण एशिया में भारत अपनी बादशाहत को और मजबूत कर रहा है। म्यांमार और बांग्लादेश के जरिए भारत पूरे आसियान देशों तक अपनी पहुंच बना रहा है। ये सिर्फ दो देशों की ट्रेन सर्विस नहीं है बल्कि बैंकॉक और सिंगापुर तक का रोड मैप है। जब पूर्वोत्तर के रास्ते ट्रेनें म्यांमार और थाईलैंड तक सामान ले जाएंगी तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की अर्थव्यवस्था का परचम लहराएगा। इस मेगा प्लान के रास्ते में बांग्लादेश एक सबसे अहम पुल की तरह खड़ा है। इसलिए भारत सरकार हर हाल में ढाका को साथ कर इस काम को पूरा कर रही है। जो लोग सोच रहे थे कि भारत बैकफुट पर आएगा, उन्हें अब समझ आ रहा है कि दिल्ली का गेम प्लान कितना दूरगामी और रणनीतिक है। आसियान तक सीधी पहुंच। थाईलैंड और म्यांमार तक फैलेगा भारत का नेटवर्क। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सामान की मचेगी धूम। एक्ट ईस्ट नीति से बदलेगी पूर्वोत्तर की पूरी तस्वीर। क्षेत्रीय व्यापार का नया सुपर पावर बनेगा हमारा भारत। सीमा पार आर्थिक गलियारे का निर्माण तेजी पर। वैश्विक मंचों पर भारत का आर्थिक कद होगा मजबूत। आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर कई और नए चेकपोस्ट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क देखने को मिलेंगे। भारत का स्पष्ट संदेश है कि सीमाएं व्यापार और तरक्की में बाधा नहीं बननी चाहिए। चाहे कोई भी ताकत आ जाए, भारत पूर्वोत्तर की सुरक्षा और विकास से कोई समझौता नहीं करेगा। बांग्लादेश के साथ जारी ये रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स इस बात का सबूत है कि भारत अपनी शर्तों पर कूटनीति चलाता है। विरोधियों की तमाम साजिशों के बाद भी भारत का ये मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ पूर्वोत्तर की रीढ़ मजबूत कर रहा है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में भारत के दबदबे को अमर बना रहा है। बांग्लादेश को साथ लेकर चलने का ये मिशन भारत की उस ताकत को दिखाता है जिसके सामने कोई भी कूटनीतिक चुनौती टिक नहीं सकती। भारत का ये कनेक्टिविटी वॉर अब रुकने वाला नहीं है। सुरक्षा और विकास दोनों साथ साथ। एकीकृत जांच चौकियों से पारदर्शी होगा पूरा व्यापार। पूर्वोत्तर में पर्यटन और रोजगार का आएगा बड़ा भूचाल। सीमा पार कनेक्टिविटी से बढ़ेगा जन जन का संपर्क। रणनीतिक रूप से अधिक सुरक्षित होगी भारतीय सीमा। विरोधी ताकतों का हर षड्यंत्र होगा पूरी तरह ध्वस्त। वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत का डंका बजेगा। साफ है कि बांग्लादेश की कूटनीतिक बिसात पर भारत ने वो मोहरा चला है जिसने सभी विरोधियों को मात दे दी है। ढाका में भले ही सत्ता का चेहरा बदल गया हो, लेकिन भारत की रणनीतिक जरूरतों और पूर्वोत्तर के विकास का पहिया नहीं थमेगा। भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ये ट्रेनें और बनने वाली सड़कें सिर्फ गिट्टी सीमेंट का ढांचा नहीं है बल्कि भारत की अजय कूटनीति का वो ढांचा है जिसके सामने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की हर चाल नाकाम हो चुकी है। भारत का ये कनेक्टिविटी मास्टर स्ट्रोक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे।